दोस्तों वर्डप्रेस थीम से रिलेटेड फिर से एक नया वीडियो लेकर आए जिसमें आज हम बात करने वाले HTR थीम के बारे में। इसके अंदर सभी फंक्शन को हम एक एक करके जानेंगे और सीखेंगे, जैसे कि साइट आइडेंटिटी, अपीयरेंस सेटिंग, फ्रंट पेज सेक्शन, हेडर ऑप्शन, फुटर ऑप्शन, ब्लॉक सेटिंग, मेनूज, विजेट, होम पेज सेटिंग, HTR डॉक्यूमेंटेशन, एडिशनल CSS। तो इस थीम के सभी फंक्शन को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो HTR की कंप्लीट कस्टमाइज सेटिंग जानने के लिए, सीखने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से क्लास तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर हिंदी। तो सबसे पहले इस थीम को हम इंस्टॉल करेंगे। इसके लिए वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन होने के बाद लेफ्ट साइड में वर्डप्रेस की सेटिंग आएगी एंड यहाँ अपीयरेंस ऑप्शन आएगा एंड यहाँ पे थीम ऑप्शन आएगा। हम इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर ऐड न्यू थीम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर सर्च करेंगे HTR एंड यहाँ पर ये थीम आ जाएगी HTR की। तो इसे इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल होने के बाद हम इस पर क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आप इस थीम को बिजनेस वेबसाइट, प्रोफेशनल आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं, शॉप, मेडिकल, पोर्टफोलियो, ई-कॉमर्स वेबसाइट, न्यूज़ पेज, ब्लॉग जैसे पेज या साइट बनाना चाहते हैं तो आप इस थीम का यूज कर सकते हैं। इसकी रेटिंग भी देखिए दोस्तों 5 स्टार है कि लगभग है, जो हाई है ना, काफ़ी अच्छी थीम है एंड यहाँ पर SEO फ्रेंडली थीम है। तो 1 लाख से भी ज़्यादा वेबसाइटों में इस थीम का यूज किया गया है। तो अच्छा रिजल्ट है इसका, काफ़ी ट्रस्टेड थीम है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसे एक्टिवेट कर लेते हैं। एक्टिवेट करने के बाद बैक जाएंगे तो देखिए सक्सेसफुली हमारी ये थीम एक्टिवेट हो चुकी है एंड इंस्टॉल हो चुकी है। ठीक है, अब हम इस थीम को कस्टमाइज करेंगे। इसके कस्टमाइज बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह इसका इंटरफेस आ रहा है ना। इसमें कुछ हम कस्टमाइज करेंगे और जो जो फंक्शन फीचर सीखने के हैं उनको सीखेंगे, यूज करेंगे, है ना। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है साइट आइडेंटिटी। ठीक है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसमें आती है डिस्प्ले, लोगो एंड यहाँ पर साइट टाइटल और साइट आइकन। ठीक है, तो डिस्प्ले लोगो, अगर आप ओनली लोगो दिखाना चाहते हैं, टाइटल नहीं दिखाना चाहते, तो आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। जहाँ पर आपको लोगो इंसर्ट कराना होगा, यहाँ पर आपका जो भी लोगो है साइट का वो आप यहाँ से डाल दीजिए एंड यहाँ पर हम इसे क्रॉप करते हैं और क्रॉपिंग में इस पर क्लिक करके लोगो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। ये देखिए, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो लोगो विद राइट टेक्स्ट करना चाहते हैं, यानी कि टाइटल रखना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक करके राइट टेक्स्ट आने लगेगा। ये देखिए, टैग रिलेटेड ब्लॉग और टैग ब्लॉग, जो यहाँ पर साइट का टाइटल है और यहाँ पर टैग लाइन है ना। तो यहाँ पर आप चाहते हैं लोगो विद लेफ्ट में होना चाहिए टेक्स्ट को, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो लोगो आपका यहाँ पर राइट में हो जाएगा, टेक्स्ट यहाँ पर लेफ्ट में हो जाएगा। ये देखिए, है ना। एंड यहाँ पर लोगो विद बॉटम टेक्स्ट होना चाहिए, तो ये बॉटम टेक्स्ट भी हो जाएगा। ये देखिए, तो ये आपको डिस्प्ले दिया गया है कि किस तरह आपको साइट का लोगो, टाइटल और टैगलाइन को रखना है। अगर आपको लोगो रखना है, टाइटल नहीं रखना, टैगलाइन नहीं रखना, तो आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम दोनों को रख लेते हैं। ठीक है, ये है टैग ब्लॉक, टैग रिलेटेड। ठीक है, एंड नीचे आएंगे तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंट हेडर लोगो, अगर आपको ट्रांसपेरेंट हेडर लोगो डालना है तो आप यहाँ से डाल सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं डाला। अगर आपको लगे, आपकी रिक्वायरमेंट हो तो आप डाल सकते हैं। फिर है साइट टाइटल, यहाँ पर टैग ब्लॉग है, इसमें कोई बदलाव करना चाहते हैं साइट टाइटल में तो आप यहाँ पर कर सकते हैं बदलाव। जैसे कि यहाँ पर लिखा है टैग रिलेटेड ब्लॉग, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं टैग एंड कंप्यूटर रिलेटेड ब्लॉग। ये देखिए, यहाँ पर ये बदलाव हो गया ना। तो आपको जो लिखना है आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम रिलेटेड को हटा देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, टैग कंप्यूटर ब्लॉग, है ना। अभी एक लाइन में आ गया। ऐसे ही आप टैग लाइन में चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। फिर है दोस्तों साइट आइकन। तो साइट आइकन क्या होता है, जैसे कि मैं आज तक वेबसाइट पर जा रहा हूँ तो देखिए ये साइट पे आइकन दिखाई दे रहा है, ये गोल गोल घूम रहा है, आज तक का ये लोगो होता है जो साइट आइकन में डाला जाता है। इसी तरह फ्लिपकार्ट पर भी दिख जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर आप अपनी साइट के अंदर लोगो लगाना चाहते हैं, देखिए अभी ब्लैंक आ रहा है, तो आप साइट आइकन डालेंगे। साइट आइकन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप डाल सकते हैं, जैसे कि मैं ये डाल देता हूँ। सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे और क्रॉपिंग में इस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पर साइट आइकन आने लगा, जैसे इसका आ गया ऐसे इसका आ गया, है ना। एंड ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बैक जाएंगे, अब पढ़ेंगे अपीयरेंस सेटिंग को। ओके, तो अपीयरेंस सेटिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर है जनरल सेटिंग, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर है पेज साइड लेआउट। तो पेज कौन सा होता है, जैसे कि अपना अबाउट पेज बनाए, कॉन्टैक्ट पेज बनाए, इसका लेआउट कैसा होना चाहिए यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं। 3 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं।
जैसे कि मैं अबाउट पे क्लिक करूँगा तो अबाउट का इस तरह आ रहा है। आप चाहते हैं यहाँ पर विजिट आना चाहिए लेफ्ट राइट में, तो आप इस लेआउट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये आने लगा है ना। तो आप अबाउट पेज के अंदर विजिट इंसर्ट करा सकते हैं लेफ्ट राइट में ना, जैसा आपको चाहिए। तो मैं यहाँ पर अबाउट पेज के लेआउट को लेफ्ट में विजिट रखना चाहता हूँ, बाकी राइट में कंटेंट। ठीक है, ये अब जहाँ पर दोस्तों ब्लॉक का आ रहा है, तो ब्लॉक को आपको कैसे रखना है, तो ब्लॉक को आप सेलेक्ट कीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर होम पर जाऊँगा तो यहाँ पर ब्लॉक का आ रहा है राइट में है ना, तो आप चाहते हैं ये लेफ्ट में आ जाए, लेफ्ट में आ जाएगा है ना। ये देखिए, तो यहाँ पर मैं राइट को सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं राइट ठीक रहेगा। तो यहाँ पर हम पब्लिश करेंगे, एक बार मैं चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँ। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर ये लेआउट है ब्लॉक का है ना, ये देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो ब्लॉक के लेआउट में आ रहा है ना, ये आपके ब्लॉक के लेआउट में फॉर्मेट है। लेकिन जब हम पेज खोलेंगे, जैसे कि हम खोलते हैं अबाउट पेज, तो यहाँ पर विजिट आएंगे लेफ्ट में और कंटेंट आएगा राइट में। जैसे ही हम कॉन्टैक्ट पेज खोलेंगे तो यहाँ पर लेफ्ट में आपके विजिट आएंगे और राइट में आपका कंटेंट आएगा। कहने का मतलब ये है कि पेज लेआउट और ब्लॉग लेआउट अलग अलग सेटिंग दी गई है, तो आप अपने हिसाब से इसमें सेट कर सकते हैं। इनेबल शेयरिंग आइकन्स आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। जैसे कि इस पर क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे तो यहाँ पर इनेबल शेयरिंग आइकन के बटन मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं आइकन को। एंड यहाँ पर इनेबल स्क्रॉल टू टॉप है ना, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक बटन आ जाएगा स्क्रॉल टू टॉप का। देखिए ये आने लगा, ये अभी हाइड हो रहा है, इसकी वजह से दिखाई नहीं दे रहा। तो ये है स्क्रॉल टू टॉप का बटन है ना। तो यहाँ पर चैट लगा है, चैट बॉक्स की वजह से शो नहीं हो रहा। चलिए हम इसे डिसेबल कर देते हैं एंड यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए ये आने लगा स्क्रॉल टू टॉप बटन है ना, ये हमने यहाँ से चैट बॉक्स को हटा दिए तभी ये शो कर रहा है। ठीक है, अब दोस्तों बॉक्स लेआउट आपको रखना है तो रख सकते हैं। बॉक्स अगर आपको रखना है यहाँ से टिक मार्क कीजिए है ना, तो यहाँ पर ये देखिए बॉक्स में आ रहा है ना, एंड इसको हटा देंगे तो ये बॉक्स में नहीं आएगा। ये देखिए है ना, ये इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए ये बॉक्स में हो गया है ना, एंड यहाँ से हटा देंगे तो ये बॉक्स से हट जाएगा। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। चलिए मैं इसे भी टिक मार्क कर देता हूँ। डिसेबल फ्रंट पे ये आपको इनेबल करना है, डिसेबल करना है, यहाँ से कर सकते हैं। अब आते हैं बैक, अब है टाइपोग्राफी, इस पर क्लिक करेंगे तो टाइपोग्राफी के अंदर फॉन्ट फैमिली आ रहा है। तो हेडिंग आपको यहाँ पर कैसे चाहिए, कैसे यहाँ पर किस तरह फॉन्ट चाहिए, जैसे कि यहाँ पर एरियल ब्लैक है तो एरियल ब्लैक कर सकते हैं है ना, यहाँ पर देखिए है ना। एंड यहाँ पर बॉडी फॉन्ट, जैसे कि बॉडी के ये फॉन्ट होते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। देखिए ये फॉन्ट है, कैसे चाहिए बॉडी के फॉन्ट, तो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं चाहता हूँ यहाँ पर ये फॉन्ट हो जाए बॉडी के, तो ये यहाँ पर हम दूसरा ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते टाइम्स न्यू रोमन का। देखिए यहाँ पर ये फॉन्ट चेंज हो जाएगा, ये देखिए ये चेंज हो गया है ना। तो आप बॉडी फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। ठीक, अब बात आती है फॉन्ट साइज की। हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टाइटल, अगर आपको फॉन्ट का टाइटल, अगर आपको पोस्ट या पेज का टाइटल में बदलाव करना है, चेंज करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, बड़ा छोटा करना है ना। जैसे कि हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये टाइटल है पोस्ट का, तो देखिए कितना बड़ा आप कर सकते हैं, यहाँ पर छोटा भी कर सकते हैं। ये देखिए जैसा आपको रखना है वैसा आप रख सकते हैं। अगर आपने हेडिंग बनाई H1 H2 तो उसके साइज़ को आप यहाँ से बदलाव कर सकते हैं है ना। तो मैंने यहाँ पे अभी हेडिंग नहीं बनाई। अगर आप कंटेंट की साइज़ को बदलाव करना चाहते हैं, बड़ा छोटा करना चाहते हैं, तो यहाँ से कर सकते हैं। देखिए है ना, ये देखिए जो आपको उचित लगे हेडिंग या कंटेंट या टाइटल का साइज वो आप यहाँ से बदल सकते हैं। ठीक है, ये फ्रंट पेज सेक्शन के ब्लॉक टाइटल, सेक्शन टाइटल, इनका फॉन्ट साइज आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। एंड बैक जाते हैं तो हमारा टाइपोग्राफी भी क्लियर हो गया। अब बात आती है कलर की। कलर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, एक्सेंट कलर, तो बैकग्राउंड कलर बदलना है तो आप यहाँ से बदल सकते हैं। जो भी आपको बैकग्राउंड पसंद है वो आप यहाँ से रख सकते हैं। ये देखिए बैकग्राउंड कलर ये है, ये देखिए है ना, जो भी आपको पसंद आए बैकग्राउंड कलर आप रख सकते हैं यहाँ पर है ना। काफ़ी सारे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दिए गए हैं। एंड यहाँ पे एक्शन कलर, तो कुछ एक्शन कलर होते हैं लिंक वगैरह, वो आप बदलना चाहे तो भी बदल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसको हम ग्रीन कर देते, देखिए ये ग्रीन हो जाएगा, ये देखिए है ना, ये देखिए यहाँ पर ये ग्रीन हो गए है ना, ये देखिए। एंड यहाँ पर पोस्ट कमेंट ग्रीन हो गया है ना। एंड यहाँ पर
अब यहाँ पर दोस्तों जो सेकेंडरी कलर है, बॉडी टेक्स्ट कलर है, हेडर होवर कलर है, ओपेसिटी है, हेडर स्लाइड टेक्स्ट कलर है, नेवबार बैकग्राउंड कलर है, ये सब प्रीमियम फंक्शन है जो थीम को अपग्रेड करने पर ही मिलेंगे। इनका यूज तभी होगा जब आप HTR थीम को अपग्रेड करेंगे। ठीक है, तो इनको हम नहीं पढ़ रहे, हम फ्री वर्जन थीम को ही पढ़ रहे हैं। ठीक, अब हम बैक जाते हैं तो हमारा ये कलर में भी बदलाव हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमने कलर में भी बदलाव करना सीख लिया। एंड बैक जाते हैं बैकग्राउंड इमेज, अब इस पर क्लिक करें। अगर आपको कलर पसंद नहीं आए, बैकग्राउंड इमेज डालना है तो आप यहाँ से डाल सकते हैं। सिलेक्ट इमेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप बैकग्राउंड जो भी डालना चाहें वो डाल सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड डल चुका है ना, ये देखिए ये आ रहा है ना, जो भी आपको पसंद आए। तो मैं बैकग्राउंड यहाँ पर नहीं रखना चाहता, तो रिमूव पे क्लिक करेंगे एंड बैक जाएंगे। यहाँ पर बटन, इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपने कोई बटन बनाया है तो उसकी यहाँ पर बॉर्डर रेडियस वगैरह आप चेंजेस कर सकते हैं, पेडिंग्स चेंज कर सकते हैं, है ना, जो भी आपने बनाए बटन। ठीक है, तो अभी हमने बटन डिज़ाइन नहीं किया इस थीम के अंदर। ठीक है, बाकी के यहाँ पर ये अपग्रेड वर्जन में आएंगे, यानी कि जब आप कोई बटन बनाते हैं पेज या पोस्ट के अंदर तो उसे कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर बटन बनाए पोस्ट कमेंट का, तो देखिए यहाँ पर अगर बॉर्डर रेडियस आपको करना है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रो वर्जन लेंगे तो इसके और भी फंक्शन फीचर हैं जो यूज़ करने के लिए मिल जाएंगे। बैक जाएंगे एंड यहाँ पे अपरेंस सेटिंग के अंदर जनरल सेटिंग, टाइपोग्राफी, कलर्स, बैकग्राउंड इमेज एंड बटन सभी क्लियर हो चुके हैं। अब हम बैक जाते हैं। अब बात आती है फ्रंट पेज सेक्शन की, इस पर जाएंगे तो ये हुक पर काम करता है, तो आपको हुक इंसर्ट कराना होगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हम जाएंगे तो सिंपल सा शो हुक पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको इंसर्ट कराना होगा चीज़ों को। ठीक है, तो आप इधर करा सकते हैं, इधर भी करा सकते हैं, है ना। वर्जन के यहाँ पर प्रो है, ये भी प्रो है, तो ये भी प्रो है ना, ये भी प्रो है, यहाँ पर ये भी प्रो है। तो जो ये फंक्शन है प्रो वर्जन में सीखेंगे, हम यहाँ पर फ्री वर्जन में इसका यूज नहीं कर सकते हैं। ये देखिए ये भी प्रो है, यहाँ पर ये प्रो है, ये भी प्रो है ना। तो ये हुक है जो आप पेज या पोस्ट बनाएंगे, पेज या पोस्ट बनाने के बाद यहाँ पर कहीं भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अपने पेज में, जैसे कि हम चले आते हैं, एक एग्जांपल बता देते हैं। जैसे हम पेज बनाते हैं, यहाँ पर हम लिख देंगे शॉपिंग पेज। ठीक है, एंड यहाँ पर टेम्पलेट ले लेंगे। चलिए ये कवर ले लेते, टेम्पलेट है नहीं अभी। ठीक है, एंड अपलोड करेंगे इसके अंदर से, एंड यहाँ मीडिया लाइब्रेरी से अपलोड कर देते हैं। ये ले लेते हैं एंड यहाँ टाइटल दे देते हैं शॉपिंग पेज। अब आप इसे इंसर्ट करा सकते हैं किसी भी एरिया में, लेकिन ये प्रो वर्जन है ना, तो इसे इंसर्ट कराने के लिए प्रो वर्जन आपको लेना होगा थीम का। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि हम पब्लिश कर देते हैं तो यहाँ पर ऐड करेंगे, तो देखिए दोस्तों प्रो वर्जन मांग रहा है ना। तो बेसिकली ये इसी पे काम करता है। फ्रंट पेज सेक्शन के अंदर जो भी आप सेक्शन बनाते हैं पेजेस में, कोई विजिट इंसर्ट कराते हैं, कोई सेटिंग इंसर्ट कराते हैं, कोई यहाँ पर चीज़ें इंसर्ट कराते हैं, जैसे कि आपने साइड बार बनाया है, तो आप कहीं पे भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं थीम के अंदर हुक के द्वारा, है ना। यहाँ पर हुक बने आपको यहाँ पर इंसर्ट करना है। ठीक है, एंड यहाँ पर हम बैक जाएंगे क्योंकि ये प्रीमियम फंक्शन है, हम फ्री थीम यूज़ कर रहे हैं तो फ्री वर्जन वाली बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये फंक्शन काम नहीं करेगा। हेडर ऑप्शन पे जाएंगे, इसका हम कुछ फंक्शन देखेंगे, जैसे कि बेरी टॉप। तो ये आपने बेरी टॉप यूज किया है तो आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ पर अभी हमने जो भी सेक्शन बनाए नहीं है, एंड यहाँ पर अपरेंस सेटिंग में आएंगे तो ये प्रीमियम वर्जन वाले फंक्शन है। तो ज़्यादातर इसमें प्रीमियम वर्जन वाले फंक्शन मिल रहे हैं हमें, है ना, फ्री वर्जन में नहीं है। एंड यहाँ पर बैक जाएंगे, फिर नेविगेशन, ये थोड़ा काम का है। तो नेविगेशन आपको यहाँ पर किस तरह रखना है, जैसे कि यहाँ पर हेडर लोगो आ रहा है एंड यहाँ पर फिर मेन्यू बार आ रहा है, आप चाहे सेंटर में, ये सेंटर में हो जाए और मेन्यू बार यहाँ पर सेंटर में हो जाए, नीचे हो जाए। ठीक है, ऊपर आपका लोगो टाइटल है, टैगलाइन, और नीचे मेन्यू। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए ये चेंजेस हो जाएगा, सब सेंटर में हो जाएगा। एंड ये देखिए है ना। एंड यहाँ पर जो हमने बैक जाते हैं, जो वेरी टॉप बार इनेबल किया था, ये देखिए यह है। अगर आप इसे डिसेबल करना चाहें तो कर सकते हैं, पहले ही फंक्शन दिख नहीं रहा था हमें। ठीक है, तो काफ़ी सेटिंग है इसमें। तो एंड बैक जाते हैं और फिर नेविगेशन बार पर जाते हैं, और अगर आपको इस तरह लेआउट रखना है अपने मेन्यू बार और लोगो टाइटल का तो आप इस तरह रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए हेडर भी आ रहा है ना, एंड हम इसे डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। अगर आपको यहाँ पर सर्च इंजन ऐड करना है मेन्यू बार में तो आप इसे टिक मार्क कर देंगे, तो देखिए सर्च इंजन यहाँ पर ऐड हो जाएगा मेन्यू बार में। ये देखिए ये आने लगा।
है ना। तो आप इसे भी इनेबल डिसेबल कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये है सारे फंक्शन नेविगेशन के। इसके अंदर ट्रांसपेरेंट नेवबार आपको रखना है तो इसे इनेबल कर दीजिए, अगर आप इसे डिसेबल रहने दीजिए, है ना। तो मैं इसे इनेबल रहने देता हूँ। एंड यहाँ पर बैक जाते हैं, हेडर सेटिंग पर जाएंगे। तो आपका जो हेडर सेटिंग है पोस्ट, पेज और लेआउट का, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक एक करके बताता हूँ। जैसे कि पोस्ट, तो पोस्ट पे आप जाएंगे, जैसे कि हम होम पर जाते हैं, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे एक पोस्ट पर, तो देखिए इसका हेडर इस प्रकार से आ रहा है। आप चाहते इस तरह से आए तो ये इस तरह से आएगा। ये देखिए इमेज बैक पे है और यहाँ पर टाइटल इस तरह आ रहा है। एंड आप इस तरह रखना है तो इस तरह रख सकते हैं। ये देखिए यहाँ से ये रिमूव हो जाएगी, है ना, जो भी बैकग्राउंड में इमेज चल रही थी, है ना। अब ठीक उसी प्रकार यहाँ पर हम पेजेस में आते हैं। जैसे कि हम कॉन्टैक्ट पेज को खोलते हैं, तो कॉन्टैक्ट पेज को आपको भी यहाँ पर कुछ सेट करना है तो आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ यहाँ पर इस तरह रहे तो ये इस तरह लेआउट आ जाएगा। ये देखिए, तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, पोस्ट पेजेस का जो लेआउट है वो सब पर सेम काम करेगा, अलग अलग सेटिंग नहीं है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको डिफ़ॉल्ट छोड़ देते हैं पहले वाला। अगर आपको कोई हेडर में इमेजेस ऐड करना है तो यहाँ पर इमेजेस ऐड कर सकते हैं इसके द्वारा। यहाँ पर क्लिक करेंगे आप ऐड इमेज पर, कोई भी आपको लगे कि मुझे इमेज ऐड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये हेडर में इमेज आने लगी, है ना। अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इमेज हेडर पे नहीं आएगी, आपकी आएगी इमेज जो आपने पोस्ट में डाली है, ठीक है। तो हेडर में आपको इमेज चाहिए तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, है ना, जो भी आपको लगे इमेजेस, जो भी आपको ठीक लगती है वो इमेजेस आप डाल सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर बैक जाएंगे और बैक जाएंगे तो हमारे हेडर ऑप्शन भी क्लियर हो गया। अब आती है बात फुटर ऑप्शन की, हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो फुटर के सभी फंक्शन है वो प्रीमियम वर्जन के, यानी कि आप प्रो वर्जन लेंगे, थीम को अपडेट करेंगे तभी ये फंक्शन को यूज़ कर पाएंगे। जैसे कि नंबर ऑफ विजिट कितनी एरिया में चाहिए, है ना, लेआउट, ये सब प्रीमियम में दिए गए हैं इस थीम के अंदर। बैक जाते हैं, ब्लॉक सेटिंग, हम इस पर क्लिक करेंगे तो ब्लॉक सेटिंग को हम समझते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर ब्लॉक सेटिंग ये है, पोस्ट है, उसको ही हम ब्लॉक सेटिंग बोलेंगे, ठीक है। तो आप चाहते हैं जो ब्लॉक का लेआउट है वो इस तरह नहीं इस तरह होना चाहिए, तो आप इसको इस तरह कर सकते हैं। ये देखिए एक इमेज, फिर ये आ रही है, फिर इधर आ रही है। अगर आप लाइन बाय लाइन चाहिए तो लाइन बाय लाइन रख सकते हैं। ये देखिए, है ना। फिर यहाँ पर सभी यहाँ पर 1 2 करके आए, इधर उधर जो लाइन करके बॉक्स आते हैं, जैसे एक लाइन में 3 पोस्ट आ रही है, दूसरी लाइन में 3 पोस्ट आ रही है, तो उसे करने के लिए आपको प्रो वर्जन लेना होगा, ओके। एंड यहाँ पर फिर है डिस्प्ले ब्लॉक कैटेगरी। अगर आप डिस्प्ले करना चाहते हैं कैटेगरी को, किस कैटेगरी में ये पोस्ट रखी गई है, तो आप इसे डिस्प्ले करा सकते हैं। अगर नहीं तो आप इसे नन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ब्लॉग पोस्ट कैटेगरी आ रही थी, हट चुकी थी। जैसे कि हम यहाँ पर फर्स्ट कर देते हैं तो देखिए ये आने लगी। ये देखिए फिर है ब्लॉग पोस्ट कंटेंट, तो यहाँ पर अभी एक्सेप्ट आ रहा है, तो आप इसे चाहते हैं कंटेंट फुल हो जाए तो फुल हो जाएगा। यहाँ पर जो रीड मोर का आ रहा था वो फंक्शन नहीं आएगा। ये देखिए फुल हो गया, है ना। तो मेरे हिसाब से ये रिकमेंडेड है कि आप इसको एक्सेप्ट करिए, है ना। जो लेंथ है आप इसको बढ़ाना घटाना चाहते हैं, तो जैसे कि 40 है, मैं चाहता हूँ ये 10 रहे तो ये 10 रह जाएगी। ये देखिए यहाँ पर ये 10 लाइन में रहेगी। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे केवल टाइटल आने चाहिए, यहाँ पर जो वर्ड है वो नहीं आए, तो आप इसे रिमूव कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर केवल टाइटल शो होगा। ये देखिए, है ना। तो मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ 40 बाय डिफॉल्ट। एंड यहाँ पर पोस्ट पेजिनेशन तो नंबर या इन्फिनिट स्क्रॉल, हम इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब जाएंगे बैक, तो यहाँ पर है मेन्यूज़। अब मेन्यूज़ पे हम काम करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे मेनू 1 ही सिलेक्ट है, ठीक है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से मेनू में चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर मुझे सब कैटेगरी बनानी है कंप्यूटर के अंदर टैग की, तो इसको ड्रैग कर देंगे, देखिए सब कैटेगरी बन जाएगी, है ना। ये देखिए, है ना। अगर कोई आपको मेन्यू बार हटाना है तो यहाँ से आप हटा सकते हैं। जैसे कि रिमूव पे हम क्लिक करेंगे, देखिए मेन्यू बार से कोई भी कैटेगरी या पेजेस हट जाएगा। ये देखिए, है ना। अगर आपको ऐड करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे कि हमने कोई भी यहाँ पर मेन्यू बनाया है, जैसे कि हमने यहाँ पे कोई पेज पोस्ट बनाई, वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर फू गैलरी का मैं ऐड करना है तो इस पर क्लिक करेंगे कि फू गैलरी का ऐड हो जाएगा। ये देखिए, है ना। तो जो आपको लगे आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं मेन्यू बार के अंदर। अगर आपको टॉप में मेन्यू चाहिए तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है वेरी टॉप बार मेन्यू, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, टॉप में मेन्यू बन जाएंगे। ये देखिए,
एंड यहाँ पर बैक जाएंगे तो यहाँ पर आपको टॉप बार को इनेबल करना होगा। तो इसके लिए हम देखिए बैक जाते हैं और बैक जाएंगे, ये था, इस पर क्लिक करेंगे, देखिए टॉप बार और मेन्यू बार बन जाएंगे, ये देखिए ये आने लगे, है ना। आप चाहे तो इनको भी रिमूव करके, आप चाहे तो ये रिमूव करके ये रख सकते हैं, ठीक है। तो हम सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, तो वेरी टॉप के अंदर आएंगे तो ये फंक्शन मिल जाएंगे, ठीक है। फिर से जाएंगे मेन्यू में, तो आप यहाँ से मेन्यू बार को ऐड कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। अगर फुटर में मेन्यू बार चाहिए तो वो भी ऑप्शन दिया गया है, तो फुटर में मेन्यू बार आप रख सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, फुटर मेन्यू आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए, है ना, ये फुटर में मेन्यू बार आ गए, ठीक। अब ये फंक्शन पेजर हम पढ़ा रहे हैं, तो जिस एरिया मेन्यू बार चाहिए, जिस लोकेशन पर चाहिए, टॉप बार, हेडर, फुटर, आप वहाँ रख सकते हैं। बैक जाएंगे और बैक जाएंगे, अब बात आती है विजिट की, हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अभी साइड बार में विजिट है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखिए ये साइड बार में अगर आपको कोई और विजिट ऐड करना है तो प्लस पे क्लिक करेंगे, कोई भी और विजिट आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मुझे इमेज चाहिए विजिट में, तो आप इमेज से ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से एक मिडिल लाइब्रेरी से एक इमेज ले लेता हूँ, ये ले लेते हैं, ये देखिए ऐड हो जाएगी इमेज, ये देखिए आने लगी, है ना। अगर आपको यहाँ से कोई चीज़ डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पर ये नहीं चाहिए पेजेस, तो इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो ये विजिट है। बैक जाएंगे, आपको वेरी टॉप बार में विजिट चाहिए तो वो आप ऐड कर सकते हैं, है ना। जैसे कि आप इस पर क्लिक करेंगे, कौन सा आपको विजिट चाहिए, जैसे मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर विजिट आ जाए पेज लिस्ट का, इस पर क्लिक करेंगे, पेज लिस्ट का विजिट आ जाएगा, ये देखिए ये आ गया विजिट, है ना। तो मैं नहीं चाह रहा कि वेरी टॉप में विजिट इंसर्ट हो, है ना, तो इसे हम हटा देंगे। एंड यहाँ पर नेविगेशन, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नेविगेशन इंसर्ट करा सकते हैं, है ना, विजिट के तौर पर, है ना। ब्लॉक टाइटल सेक्शन है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर फुटर 1 फुटर 2 आपको विजिट ऐड करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ फुटर 1 में मुझे विजिट चाहिए, कौन सा चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पर कैटेगरी का, ये देखिए कैटेगरी का आ जाएगा, ये देखिए। एंड यहाँ पर बैक जाएंगे, फुटर 2 में यहाँ पर चाहिए मुझे, ब्राउज़र पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर मुझे फुटर 2 में सर्च चाहिए, देखिए सर्च आ जाएगा, ये देखिए। एंड फुटर 3 में कुछ और ले लेते हैं, प्लस पर क्लिक करेंगे और ब्राउज़र पर जाएंगे तो फुटर 3 में आप यहाँ पर हम ले लेते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, सॉरी ये एरर आ रही है तो दूसरा ले लेते हैं, लेटेस्ट पोस्ट ले लेते हैं, ये देखिए लेटेस्ट पोस्ट आने लगी, है ना, ये देखिए। अगर इसके नीचे भी चाहिए तो वो भी आप इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पर 2 में विजिट के अंदर कुछ चाहिए तो इसके नीचे प्लस है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2 में भी, तो आप 2 के विजिट के नीचे भी और विजिट इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। 3 से ज़्यादा करा सकते हैं लेकिन ऊपर नीचे करा सकते हैं, साइड से नहीं करा सकते। जैसे कि मुझे पॉपुलर पोस्ट चाहिए, पॉपुलर पोस्ट आने लगेगी, ये देखिए सारी पॉपुलर पोस्ट आने लगी, है ना, ये देखिए। एंड यहाँ पर बैक जाएंगे तो हमारा ये क्लियर हो चुका है एंड विजिट हमारा पूरा कंप्लीट। होम पेज सेटिंग पे जाएंगे। होम पेज सेटिंग का मतलब आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेंगे, योर लेटेस्ट पोस्ट, ये स्टैटिक पेज। अगर आपने कोई स्टैटिक पेज बनाया है तो इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। क्लिक करने के बाद कौन सा स्टैटिक पेज बनाना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट, अबाउट, जैसे कि अगर आपने एलिमेंटर पेज बनाया तो यहाँ पर एलिमेंटर पेज लिस्ट होगा तो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने कोई फुल गैलरी का पेज बनाया है जैसे कि इमेज गैलरी का, इस पर क्लिक करके उसे भी आप इंसर्ट करा सकते हैं, ये देखिए, है ना, ये देखिए। तो हमने यहाँ पर कोई पेज नहीं बनाया है तो हम इसे रहने देते हैं योर लेटेस्ट पोस्ट, ठीक है। कहने का मतलब स्टैटिक कोई पेज बनाया है तो उसे आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। होम पेज सेटिंग यहीं से हो सकती है और वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से भी हो सकती है। जैसे कि हम जाएंगे बैक और यहाँ पर मिलेगी सेटिंग एंड यहाँ पर रीडिंग पे जाएंगे तो यहाँ पर रीडिंग पे नहीं है शायद, ये है रीडिंग सेटिंग पर, तो यहाँ से भी आप स्टैटिक पेज बना सकते हैं। थीम के अंदर भी रहती है सेटिंग और आपके वर्डप्रेस के अंदर भी रहती है। एंड बैक जाएंगे, फिर है एचटीआर डॉक्यूमेंटेशन, तो ये बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन है एचटीआर का। एंड लास्ट में एडिशन सीएसएस, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एडिशनल सीएसएस कैसे हम यूज करते हैं अब उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जैसे कि मुझे इस साइट के अंदर जो टाइटल है इसका बैकग्राउंड कलर बदलना है ना, तो इसका कोई फंक्शन फीचर नहीं है, तो आप एडिशनल सीएसएस के अंदर कोड लिखकर ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस वेबसाइट को खोल लेते हैं एंड साइट खोलने के बाद अब हम इस पर राइट बटन क्लिक करेंगे और इंस्पेक्ट में जाएंगे।
यहाँ पर ऑप्शन आएगा सिलेक्टर का, आप इस पर क्लिक करेंगे एंड आप किसकी चीज़ में बदलाव करना चाहते हैं तो उसका कोड लिखना होगा। ठीक है, तो हम चाहते हैं यहाँ पर जो टाइटल का बैकग्राउंड कलर है इसमें बदलाव हो जाए। ठीक है, हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये सिलेक्ट हो जाएगा एंड माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे और इसके सिलेक्टर को कॉपी करेंगे। तो यहाँ पर है एडिट HTML, एडिट HTML पे क्लिक करने के बाद डिप क्लास एंड यहाँ पर साइट टाइटल कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर बैक जाएंगे और यहाँ पर डॉट टाइप करेंगे और पेस्ट कर देंगे एंड यहाँ पर अब आपको करना क्या है, ओपन कर्ली ब्रैकेट को टाइप करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पर डाल देंगे बैकग्राउंड ये है कलर और यहाँ पर कॉलन एंड यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं रेड। ठीक है, एंड यहाँ पे सेमी कॉलन लगा, ये देखिए यहाँ पर रेड आ गया एंड रेड की जगह कुछ और रखना है तो आप वो रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कर लेता हूँ डार्क ब्लू, देखिए डार्क ब्लू आने लगेगा, है ना। तो इस हिसाब से मैं यहाँ पर ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं CSS यहाँ पर करने रहा, केवल फंक्शन फीचर बढ़ा रहा हूँ, तो आप एक्स्ट्रा फंक्शन फीचर इसके अंदर जोड़ सकते हैं। ऐसे आपको यहाँ पर करना है मेनू के, तो मेनू का आप इधर इसका सिलेक्ट करेंगे, इसके कलर में कोई बदलाव करना चाहे तो वो कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर राइट बटन क्लिक करूँगा एंड एडिट HTML पर जाएंगे तो यहाँ पर क्लास ले लेंगे, ये क्लास है ना, एंड यहाँ पर कॉपी करेंगे क्लास की और यहाँ पर डाल देंगे एंड यहाँ पर ये बैकग्राउंड कलर आ गया, ये देखिए, है ना। कुछ और रखना है तो वो आप रख सकते हैं, इसकी मैं यहाँ कर देता हूँ येलो, ये देखिए। तो ये फंक्शन फीचर नहीं है एक्स्ट्रा थीम के अंदर, तो आप यहाँ पर CSS ऐड करके थीम में बदलाव कर सकते हैं, जो भी आपको चेंजेस करना है कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पब्लिश कर देता हूँ और यहाँ पर साइट को विजिट करेंगे, इसको हटा देंगे हम, ये देखिए यहाँ पर ये हमने CSS कोड के द्वारा मेनू वाले कलर में बदलाव किया है ना। तो यहाँ पर जो भी चेंजेस करना है थीम के अंदर वो फंक्शन फीचर नहीं है, तो बेस्ट फंक्शन है कि आप CSS कोड डालकर अपना काम कर लें और आपको प्रीमियम वर्जन लेने की ज़रूरत नहीं है ना। जो आपको कोडिंग आती है वो आप कीजिए, बस आपको CSS आना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे फंक्शन हमारे क्लियर हो गए हैं। साइड आइडेंटिटी, अपीयरेंस सेटिंग, फ्रंट पेज सेक्शन, हेडर ऑप्शन, फुटर ऑप्शन, ब्लॉक सेटिंग, मेनूज विजिट, होम पेज सेटिंग, डॉक्यूमेंटेशन और एडिशनल CSS, है ना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स से पूछिए, और जो सेटिंग फ्री थी वो मैंने आपको सारी एक्सप्लेन कर दी। जो पेड वर्जन वाली है, अगर आप उसका प्रीमियम वर्जन लेंगे तो वो फंक्शन इनेबल हो जाएंगे, आप उनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें होने के बाद यहाँ पर आप पब्लिश बटन दबाएंगे तो ये पब्लिश हो जाएगी और आपकी साइट की जो भी कस्टमाइज सेटिंग आपने सेट की है वो एक्टिव हो जाएगी। एंड यहाँ पर प्रो फीचर पर जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो इसके प्रो फीचर हैं, तो आप इसका देखना चाहते हैं कितने रुपये का प्राइस पड़ रहा है। अगर इस थीम को हम प्रीमियम वर्जन लेंगे तो दोस्तों फ्री फीचर में आपको एलिमेंट कंपेटिबल और यहाँ पर ई-कॉमर्स डिज़ाइन रेडी ये चीज़ें मिलेंगी। बाकी सब प्रो वर्जन है, फ्री में यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। प्रो वर्जन के मिलेंगे, जैसे कि आपको हेडर स्लाइड है, सेक्शन रिकॉर्डिंग है, वीडियो बैकग्राउंड है, साइट लाइब्रेरी, सब प्रीमियम वर्जन का है। अगर प्रीमियम वर्जन कितने प्राइस का पड़ रहा है ये चेक करना है तो आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर है 199 का वन टाइम पेमेंट करना है, एक साइट के लिए यूज कर सकते हैं। $299 का है वन टाइम पेमेंट करना है, 3 साइट यूज कर सकते हैं। और यहाँ $599 का 25 साइटों में यूज कर सकते हैं। आशा करते हैं ये थीम अच्छे से समझ आएगी होगी, आपने हिस्ट्री थीम को अच्छे से कस्टमाइज करना सीख लिया होगा। तो आप इसी तरह की और वर्डप्रेस थीम से रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।